कक्कड़ भांग तमाखू पीवे बकरे काटता हुए हैं, सन्यासी शंकर को भूले वो बम्ब महादे ध्यावे हैं। ये 10 नाम दया नहीं जाने, गेरू कपड़ रंगावे हैं, पार ब्रह्म से परचे नाही, शिव करता ठहरावे हैं। परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि कक्कड़ भांग तमाखू पीवे और बकरे काट तलावे हैं। बकरे काटे, तलना माने छोंक लावे बकरे के मांस में, और भांग गोटका पीवे, फिर तम्बाकू, और उसके अंदर फिर चरस, यानी सारी को बद करें, मांस तक खावें। ये सन्यासी बन जाते हैं बाहर जाकर, और कहते हैं सन्यासी शंकर को भूले बम्ब 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 महादे जावे हैं। पुण्यात्माओं, हमें परमात्मा से इतना दूर कर दिया, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनकी भी पूजा, इनकी भी साधना हमने करनी होती है। और यदि हम पार नहीं होंगे तो इनकी जो मजदूरी हमने की है, जो इनकी दिहाड़ी की है, वो हमें अवश्य फल देंगे। वो कैसे देंगे, वो विधि अलग है, वो मंत्र जो इनका हमने जाप करना है। अब पुण्यात्माओं, हम तत्व ज्ञान से बहुत दूर हो गए, इसलिए मन में इतने ढेर सारे शंका हो जाती हैं। एक तो पूजा होती है, एक सत्कार होता है। पूजा और आदर में, सत्कार में बहुत अंतर है। जैसे एक लड़की पतिव्रता लड़की एक ज्वाइंट फैमिली में रहती है, सह परिवार में, उसमें ज्येष्ठ भी है, जेठ भी हैं, जेठानी भी, देवर देवरानी, छोटी बड़ी ननद, सास और ससुर, सभी प्रकार का परिवार होता है। तो वो लड़की सभी को यथोचित आदर सत्कार देती है, उनका सत्कार करती है, लेकिन पूजा अपने पति की करती है। पूजा मीन समर्पण। पूजा का अर्थ होता है सच्चे दिल से जिसमें हृदय जुड़ जाए। अब जैसे जेठ है बड़ा, सास ससुर है, उनको वो स्नान करते हैं, उनका पानी डाल करके कपड़े धोते हैं, कपड़े देते हैं, और सास ससुर की सेवा भी करती है बेटी, अपने बाप की कमर भी मसल देती है, उसके कपड़े भी धो देती है, धोती तक भी साफ करती है। तो वो सत्कार है। और जब जैसे जेठ है, जेठ को यथोचित आदर सत्कार, जेठानी को, छोटी देवर देवरानी को, छोटी बड़ी ननदों को वो पूर्ण सत्कार देती है, और आए अतिथि को। और जब वो अलग होते हैं, वो भाई अलग हो जाते हैं समय आने पर, फिर वो अपने सारे हिस्से के सामान न उठाकर अपने पति वाले कमरे में धर लेगी उठाकर। उनका फिर उनसे कोई लगाव नहीं है, लेकिन वो सत्कार वाला स्वभाव फिर भी बना रहेगा। इसी प्रकार जब हम यहाँ एक सह परिवार में रह रहे हैं, यानी एक ब्रह्मांड हमारा घर है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश इस ब्रह्मांड रूपी घर के कुछ अधिकारी बनाए हुए हैं, इनका कुछ कार्य हमें सौंपा हुआ प्रभु ने। तो हम इनके साथ, इनके आदर सत्कार हम इनका करेंगे। अब क्यों करेंगे ये कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम एक परिवार के सदस्य हैं। और जब हम अलग होंगे, जब हम अपने सतलोक जाएंगे अपने पति के साथ, परम पिता अपने मालिक के साथ, फिर हमारा इनसे कोई लगाव नहीं और कोई द्वेष नहीं। अपने सारे सामान न लेकर, अपनी सारी पूजा को लेकर हम चल पड़ेंगे अपने पति के, अपने मालिक के साथ, यानी कबीर परमेश्वर के साथ। तो ऐसे हमने इस परमात्मा
के मार्ग को और यथार्थ भक्ति विधि को समझना है। अब हम जो ओरिजिनल मंत्र हैं इनके, जैसे एक सिंपल सा एक वैसे आउट ऑफ सिलेबस उदाहरण है। अब जैसे कुत्ता है, कुत्ते ने आप कहते रहो कुत्ते कुत्ते कुत्ते, नहीं आएगा। आप उसका एक कोड वर्ड है तो वो भाग गया होगा नो खूब स्पीड तक। परमात्मा कहते हैं कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी जहाँ खींचो आ जाऊं मैं। कहते तो करो तो भाग गया हूं, और दूर दूर करो तो वापस चला जाऊं। तो वो कुत्ते को प्राप्त बुलाने का, उससे लाभ लेने का एक कोड वर्ड है, वो वास्तविक मंत्र है उसका, जिससे वो खींचा आता है। और भी बहुत से उदाहरण हैं, वो यहाँ वर्णन करने योग्य नहीं है, जिनसे वो पशु प्रभावित होते हैं। तो ऐसे इन भगवानों से लाभ लेने का आप राम राम कृष्ण कृष्ण और महादेव महादेव या विष्णु विष्णु करते रहो, वो तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे। उनका एक कोड वर्ड है जो कबीर परमात्मा ने बताया है कि इस मंत्र तो बोल कर देखो आप पे खिंच जाएंगे। वो उनके बस की बात नहीं, इन भगवानों की, विष्णु की, शिव की। ये उनसे लाभ लेने के, उनको अपने निकट बुलाने के मंत्र हैं। तो क्या बताना चाहते हैं? सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादेव ध्यावे है, काकड़ भांग तमाकू पीवे और बकरे काट तलावे हैं। तले बकरों को मांस को तलते हैं, यानी छौंक लगाओ कि सब उल्टा काम करना शुरू कर दिया। अब जैसे आपने ये कावड़ियानियाँ देखे होंगे सावन के महीने में। अब देखो पुण्यात्मा है, परमात्मा के लिए तड़फ रही हैं, उनको जैसा भी किसी ने मार्गदर्शन कर दिया, बूढ़ी आत्मा उस पर सर की बाजी लगा कर लग जाती हैं। जाते समय किसी साधन से जाते हैं, आते समय नंगे पैरों, और वो मेरे ख्याल में आधा किलो गंगा जल गाल के लोटे में और दरका कांधे पे और चल पड़ते हैं। और वो वहाँ से वहाँ तक आते हैं तो क्या बोलते हैं? बम 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 बम, और दूसरा नाम नहीं। अब उन भोली आत्माओं ने डरे तो ढोने थे। अगर उस भगवान का वास्तविक मंत्र भी होता तो कुछ मंत्र के जाप का लाभ तो बन जाता। वो वास्तविक मंत्र भी को ना जो शिव जी से लाभ मिलेगा, वो मंत्र ये दास देता है, जिससे ये भगवान अपने आप खींचे आते हैं, इनके बस की बात नहीं। तो वो क्या करते हैं? वहां से पाइया पानी लेंगे, पाइया जल गंगा जल लेकर गाल कर उसमें लोटे में बांध के एक लटके और चलेंगे वहां से। और रास्ते में बम 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 बम, और कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, कोई नाम नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई गुणगान नहीं भगवान के। अब परमात्मा की चाह किसको होती है? जो पिछले जन्म के संस्कारी हंस हैं, वही भगवान की मतलब चाह में कोई ना कोई साधन, कुछ भी उसने कोई बता दे, वो लगे बिना रहता नहीं। तो वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। रास्ते में ये सेठ लोग क्या करते हैं? फरी भंडारा खोल देते हैं। अब वो पुण्यात्मा जो पिछले जन्म का कोई पुण्य था, उसमें से वहाँ खाना खाते हैं, वो पुण्य उस खाना खिलाने वाले को लग गए, मिल गए, उसके खाते से जो है डेबिट हो गए, और जिसने खाना खिलाया उसमें क्रेडिट हो गया, उसको मिल गए, उसके कम हो गए। और सावन के महीने में इतने जीव जंतु हो जाते हैं जो बहुत गुणे। सावन के महीने में जो पाप जीव को होता है पूरे वर्ष में नहीं होता। ये जीवन सा जो पैरा तला जीव जंतु मरते, इतने जीव जंतु बन जाते। और उस सावन के महीने में काल ने कैसा घाटा जुड़वा दिया, कैसे एक भ्रमित ज्ञान करवा दिया। वो भोली आत्मा सावन के महीने में
और हरिद्वार से लेकर मान ले बरवाड़ा आवे तो कम से कम भी 250-300 किलोमीटर होगा। और वहां से यहां तक कितने जीव पैरा के नीचे मार दिए, वो बैड अकाउंट में लिखे गए उनके। क्योंकि जब तक हमने पूर्ण परमात्मा कबीर प्रभु की साधना सत्य साधना नहीं मिलती, तब तक प्राणी को दोनों भोग मिलते हैं, पुण्य अलग लिखे जाते हैं, पाप अलग। जैसे आपने महावीर जैन जी का इतिहास देखा, उन्होंने जो पुण्य और साधना की थी उनके आधार से तो वो स्वर्ग गया, और बाकी जो पाप थे वो भी साथ लिखे गए। उनके आधार पर वो 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, पता नहीं कितने जुल्म हो गए, नरक में गया। तो इतने पाप उस कावड़ लेने वाली प्यारी आत्मा को अपने घर तक लिखे गए, और पुण्य एक भी को नहीं, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना। गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण मनमानी पूजा करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता है, ना कोई सिद्धि होती है, ना उनकी गति होती है, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। अब उन पुण्यात्माओं के पाप तो गठड़ी बंदगी, और बम बम कहने का कोई मंत्र नहीं, ना कोई से लाभ इसके बोलने से। जो पुण्य थे पिछले जन्म के, वो रास्ते में उन खाना खिलाने वालों ने कुछ तवल खसोट लिए, ले लिए, और वो पाइया पानी था वो चढ़ा दिया कि पत्थर की मूर्ति पर जा गिरा। अब उसका पल्ला तो बम बम रह गया और कुछ भी कोई ना। और कह वो गठड़ी पापों की जो बांध ली इतने जीव मार के, कहते पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। होय होय। और फिर ये क्या करते हैं, दूसरा शब्द बोला, लड़कियां न तन्यो कहेंगे ए बोली, बेबेर न तो बोली कहेंगे, वो नो कहेगी ए बोले। आपस में अब बताओ इनका के नाता हो आयो, बाण भाई भी वो है या क्यों और सिस्टम, इसका कौन सा नेक बनावा। तो इन ना बोलन का बेरा। बोली तो पार्वती ने कहेंगे और बोला कहें शिव जी ने। तुम आप भगवान देवी और देवता बन गए, फिर पूजा किसकी कर रहे हो। तो क्या बताते हैं, कक्कड़ भांग तमाकू पी में बकरे काट तलाव में है, सन्यासी शंकर को भूले ये बम्ब महादे झावे। इन सन्यासियां थी, अब बम्ब सब दिन बोले भगतान मिल गया, ये भी बम बम कर कहने लगे रहते हैं भगवान प्राप्ति के लिए। अब बोला शब्द वैसे भगवान के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए हमने, ये उनकी बेइज्जती कर रहे हैं हम। अब कोई आदमी हो, मान ले कोई मंत्री है, और उसने जाकर कहा बोली बूझ ले मेरी साइन कर दे इस पर दरखास्त पे, वो साइन करेगा, उसको दड़ाक मारेगा। अब उसने बोला कहना, बोला कह जैसे बोली बूझ कह देख के बात है, तो भगवान का नाम तो बोला धर रे आ बोले। बोला मीन मतलब कति मूर्ख पागल, जिसने कहें का ना भी रहो, कोई बकाले की तो धंधा लाए रहा उसने सारा दिन। तो इस तरह के व्यक्ति को भोला बोलते हैं। तो भोला शब्द तो हमने भगवानों के प्रति लाना ही नहीं चाहिए, चाहे वो समय अनुसार, चाहे उन्होंने कैसी भी लीलाएं बन गई हैं, लेकिन हमारा फर्ज नहीं बनता उनको भोला बाला कहने का। ये 10 नाम दया नहीं जाने, गेरू कपड़ रंगा हुए हैं, पार ब्रह्म से परिचय नाही, ये शिव करता ठहरा हुए हैं। ये 10 नामी सन्यासी, 10 नामी जो साधु हैं, सभी कहते हैं ये भगवान शिव जी के पुजारी, कहते हैं शिव को मालिक बताते हैं, शिव ही सर्वशक्तिमान है, ये सृष्टि रचनहार है, ये सबका करता धरता है। कहते शिव को भगवान बतावे, तो इनकी पूजा के सत्र का आपको पता लग गया ये क्या कहना चाहते हैं। और शिव जी कहते हैं हम तो नाशवान हैं, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, समर्थ तो कोई और शक्ति है। भगवान शिव जी भी किसी और की पूजा करते हैं। फिर क्या बताते हैं, धूम्रपान आकाशी मुनि, मुख सुचित आसन लावे हैं, या तब सेती राजा होई, फिर धुंधदार बह जावे।
गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर के और 34 तक एक विशेष वर्णन दिया है। उसमें एक विशेष वर्णन दिया है कि कोई तो अपनी इंद्रियों को रोकना चाहता है, हठ योग करके बैठ के साधना करता है, कोई तप करता है, कोई मनमुखी जाप करता है, कोई केवल पवन आहारी है, कोई केवल अल्पाहारी है, बहुत कम खाता है, कोई किसी साधना को उत्तम मान करके वो साधनाएं कर रहे हैं और उनको मोक्ष मार्ग जानकर ही कर रहे हैं। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारित तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान में वो भी साधना लिखी है जो अन्य साधक करते हैं, जो लाभदायक है या नहीं है वो उसी में निर्णय होगा, वही बताएगा ये साधना करने की है या नहीं करने की। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता। पुण्यात्माओं, हमने परमात्मा पाना है और ये वो विद्यालय है जो प्राइमरी से लेकर और पीएचडी तक का ज्ञान इसी सामूहिक सतल पर आपको कराया जाएगा। और जब तक हम अपने ज्ञान में जो हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसमें निरसंशय नहीं होंगे तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों यानी ज्ञान से हटकर एक तत्व ज्ञान पूर्ण परमात्मा के ज्ञान पर आश्रित हो जाएगा, तब तो तू योगी होगा, तब तो तू भगत बनेगा। नहीं तो कोई बका लेगा, कोई कहेगा ऐसा ठीक नहीं, तू उसी की बात मान लेगा, कोई कहेगा ऐसा ठीक नहीं, तू ये कर, उस तरह लग जाओगे, तू योगी नहीं हो सकता, भक्ति नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने भगत बनने के लिए भी उस तत्व ज्ञान की शरण लेनी होगी, तत्वदर्शी संत की खोज करनी होगी।